हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ईडी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी की तरफ से इंडियन एक्सचेंजेस को क्या नोटिस आया है और क्या हमें इस चीज से फर्क पड़ता है, और हमारा सबसे व्यक्तिगत सवाल कि क्या हमारे क्रिप्टो सेफ है इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, और आखिर ये ईडी और फेमा है क्या, इन सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो जिनको ये नहीं पता कि ईडी क्या है, तो ईडी एक लॉ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी है जिनका बेसिकली काम यह है कि वो इंडिया के फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइम्स को हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं फेमा के बारे में। फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि डेवलप और हैंडल करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। जो भी ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज में होती है आईएनआर के अपोजिट में, उन सारे ही ट्रेड और ट्रांजैक्शन को हैंडल किया जाता है फेमा एक्ट के तहत। ईडी और फेमा एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको यूज किया जाता है इर्रेगुलर इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए इंडिया में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईडी और फेमा क्या है। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टाइम्स, रिसेंटली CoinDCX और CoinSwitch कुबेर के हायर एग्जीक्यूटिव को कॉल आउट किया गया ईडी के द्वारा। अब ईडी ने इन दोनों एक्सचेंजेस को कॉल आउट क्यों करा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ईडी इन दोनों एक्सचेंजेस में कुछ इर्रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिनका इनको हिसाब देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फेमा एक्ट। इस न्यूज के हिसाब से ईडी एग्जामिन करना चाहती है कि फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन एक्सचेंज किस तरह से काम करते हैं ट्रांजैक्शन को लेके। और अगर हम इसे साधारण भाषा में समझे तो ईडी जानना चाहती है कि बाहर से कितना पैसा इंडिया में आ रहा है और इंडिया से कितना पैसा बाहर जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। सो बेसिकली ईडी ये जानना चाहती है कि इंडिया से बाहर और बाहर से इंडिया में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें तो नहीं चल रही है क्रिप्टो के थ्रू। तो क्या ये पहली बार हो रहा है कि ईडी ने किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को लेके कंसर्न शो करा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडी ने पिछले साल वजीर को नोटिस भेजा था मनी लॉन्ड्रिंग के कंसर्न में, जहां पे ऐसा पता लगा था कि कोई चाइनीज एप्लीकेशन है जो कि इंडिया में फ्रॉड कर रहा है और पैसों को ट्रांसफर कर रहा है वजीर के थ्रू बाइनेंस में। और ये वजीर और बाइनेंस के बीच में जो ब्रिज है जिसके थ्रू 2790 करोड़ के ट्रांजैक्शनल वैल्यू को ट्रांसफर किया गया है इंडिया के बाहर। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट अभी भी किसी के पास नहीं है। सो ईडी ने जो वजीर को नोटिस भेजा था वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का कंसर्न था और वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व भी था। लेकिन अभी जो ईडी ने कॉल आउट करा है CoinSwitch कुबेर को और CoinDCX को, वो मनी लॉन्ड्रिंग के कंसर्न में नहीं है। ये कॉल आउट किया गया है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस के इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो ब्रोकरेज का बिजनेस किस तरह से चलता है, इंडियन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज के साथ किस तरह से कोरिलेशन बना रहे हैं, किस तरह से क्रिप्टो को ट्रांसफर किया जाता है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, टू अंडरस्टैंड द कोर वैल्यू ऑफ दिस मार्केट। इंडियन गवर्नमेंट अभी के टाइम में क्रिप्टो मार्केट को अंडरस्टैंड करना चाह रही है, इस वजह से हमें ऐसे कॉल आउट देखने को मिल रहा है। और अगर आप इन सारे कॉल आउट को थोड़े शॉर्ट टर्म विजन के साथ देखोगे तो ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके सोचते हो तो ये हमारे फेवर में ही बातें हो रही हैं। सो अब बात करते हैं कि कितने सेफ हैं आपके क्रिप्टो एक्सचेंज में। तो इस चीज को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि क्रिप्टो को आप किस किस तरह से स्टोर कर सकते हो। सो बेसिकली क्रिप्टो को स्टोर करने के दो तरीके हैं, या तो आप हॉट वॉलेट को यूज कर सकते हो या तो आप कोल्ड वॉलेट को यूज कर सकते हो। अब ये हॉट वॉलेट क्या है? हॉट वॉलेट वो है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और हमेशा के लिए एक्सेसिबल है। अब ये कोल्ड वॉलेट क्या है? कोल्ड वॉलेट वो है जो कि ऑफलाइन है और कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से। यहाँ पे आ जाते हैं आपके हार्ड वॉलेट, जहाँ पे आप क्रिप्टो को ऑफलाइन स्टोर कर सकते हो। सो हमारे एक्सचेंज पे जो वॉलेट है वो है हॉट वॉलेट, जो कि कनेक्टेड है इंटरनेट से और ऑलवेज एक्सेसिबल है। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि आपके क्रिप्टो एक्सचेंज को किसी ने हैक कर लिया या फिर आपका क्रिप्टो एक्सचेंज कहीं भाग गया। सो इन दोनों ही सिचुएशन में आपके क्रिप्टो करेंसी लॉस हो सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों ही चीजों की होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो आप इजीली क्रिप्टो एक्सचेंज में अपने क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप एक ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज में होल्ड कर रहे हो जो कि रिकॉग्नाइजेबल है पूरे दुनिया में। और लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करते हो अपने ट्रेडिंग और होल्डिंग के लिए। सो अब बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के बारे में। सो अभी के टाइम पीरियड में इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है। अभी के टाइम पीरियड में टीडीएस भी नहीं कट रहा है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में। तो क्या ये सारी चीजें हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगी? तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जल्दी इन सारे एक्सचेंजेस में भी हमें वैसे ही रेगुलेशन देखने को मिलेंगे जैसे रेगुलेशन आपको इंडियन एक्सचेंज में देखने को मिलते हैं अभी। और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को ऐसी बातें माननी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट की, क्योंकि इंडिया की मार्केट छोटी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।